जैसा कि हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको आयनिक मोबाइलिटी के बारे में बताया था कि आयनिक मोबाइलिटी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ आयन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। मतलब आयनिक जो मोबाइलिटी है उसको मैं म्यू से प्रेजेंट करूँगा। किससे प्रेजेंट करूँगा? म्यू से प्रेजेंट करूँगा। अगर वो प्लस आयन होगा तो फिर उसको मैं कह सकता हूँ म्यू प्लस, और अगर वो माइनस आयन होगा तो उसको मैं कह सकता हूँ म्यू माइनस। ओके, ये दो प्रकार की आयनिक मोबाइलिटी धन आयन के लिए और ऋण आयन के लिए हो सकती है। ओके, अब ये अपन ने बात करी थी कि उसकी जो आयन की जो गति है, धन आयन है तो धन आयन, ऋण आयन है तो ऋण आयन, डिवाइडेड बाय विभव प्रवणता। ये सब लोगों को पता है। इस तरीके से मैं इसके बारे में पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब बात आती है कि इस आयनिक मोबाइलिटी आयनिक चालकता से कैसे संबंधित है। किससे? आयनिक चालकता से कैसे संबंधित है। ये आपकी आयनिक चालकता है और ये आपकी आयनिक गतिशीलता है। आयनिक गतिशीलता हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब बात आती है कि आयनिक जो चालकता है, इसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक चालकता। आयनिक चालकता जो है वो दो टाइप की होती है, सबको पता है। पहले हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। एक तो मोलर चालकता और एक तुल्यांकी चालकता। सब लोगों को पता है। इन दो प्रकार की पूरी डेफिनेशन की यूनिट सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब बात अपन यहाँ पे देखो, आयनिक चालकता में अपन पूरी विद्युत अपघट्य की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे पर्टिकुलर आयन के बारे में। तो आयन की चालकता को किससे प्रेजेंट किया जाता है? लैम्डा प्लस से। अब देखो एम दिखाऊं मैं EQ दिखाऊं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एम लिखेंगे तो वो मोलर चालकता हो गई, EQ लिखेंगे तो वो तुल्यांकी चालकता हो गई। मोलर चालकता हो गया, तुल्यांकी चालकता होगी। अपन केवल एक आयन की चालकता की बात करें, पूरे विद्युत अपघट्य की नहीं। तो लैम्डा प्लस बराबर म्यू प्लस इंटू एफ इंटू संयोजकता कारक। इस तरीके से ये एक फार्मूला होगा किसी भी आयन, धनायन की मोलर चालकता के बारे में। अगर आप ऋणायन की बात करेंगे तो म्यू माइनस इंटू एफ का मतलब फेराडे इंटू संयोजकता कारक। आपको याद हो तो मैंने संयोजकता कारक आपसे डिस्कस किया था जब मैंने तुल्यांकी चालकता बताई थी कि किसी भी आयन के ऊपर जो आवेश होता है उसके संयोजकता कारक का मान है Na+ है तो 1 हो गया, कैल्शियम +2 है तो उसके लिए संयोजकता कारक का मान 2 हो गया, एल्यूमिनियम +3 है तो उसके लिए 3 हो गया। अगर अनंत अनुता के ऊपर पूरे विद्युत अपघट्य के लिए बात करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कोलराउस लॉ भी आप पढ़ चुके हैं कि किसी अनंत अनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य, चाहे वो दुर्बल हो चाहे वो प्रबल हो, उसकी जो मोलर या तुल्यांकी चालकता का मान उन दोनों जो आयनों से मिलकर के बना है, धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू प्लस माइनस इन्फाइनाइटी इंटू एफ इंटू संयोजकता। जैसे किसी आयन के लिए संयोजकता कारक उसका आवेश होता है, वैसे किसी लवण के लिए या वैद्युत अपघट्य के लिए उसका संयोजकता कारक उसके अंदर उपस्थित कुल धनावेश अथवा ऋणावेश के बराबर होता है। ये सब हम पहले देख चुके हैं। इन फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी पर्टिकुलर धनायन या किसी ऋणायन या फिर कंप्लीट वैद्युत अपघट्य की चालकता उसकी आयनिक गतिशीलता से निकाली जा सकती है। तुल्यांकी चालकता के लिए निकालेंगे तो सेम फॉर्मूले हैं। ये भाई ये मोलर चालकता हो गई, ये आप निकालेंगे तो ये EQ कर दूंगा तो ये कौन सी चालकता हो गई? तुल्यांकी चालकता बराबर वही म्यू प्लस इंटू एफ इंटू संयोजकता कारक। इसी तरीके से हम ऋणायन के लिए निकाल सकते हैं, इसी तरीके से हम धनायन के लिए निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम आयनिक चालकता और आयनिक गतिशीलता में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं व्हाट इज अ ट्रांसपोर्ट नंबर। क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसपोर्ट नंबर, अभिगमनांक, ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको T से प्रेजेंट करते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट नंबर की डेफिनेशन ये है कि किसी भी आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर, या मैं कह दूँ अभिगमनांक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अभिगमनांक।
गमनांक, सॉरी दोबारा से लिख देता हूँ मैं। अभिगमनांक, तो किसी भी आयन का जो अभिगमनांक है उस वैद्युत अपघट्य में जो किसी भी, जैसे मान लीजिए ये आपका एक विलयन है, इसके अंदर मैं बता दूँ आपके अंदर किसके अंदर कोई भी वैद्युत अपघट्य ले रखा है आपने NaCl, तो इस NaCl के अंदर जैसे मान लीजिए दो प्रकार के आयन हो गए Na+ और एक आयन हो गया Cl-, तो इसके अंदर इस पूरे विद्युत अपघट्य की वजह से जो करंट, जो धारा का प्रवाह होगा पूरे विद्युत अपघट्य की वजह से, उसमें उस एक पर्टिकुलर आयन के द्वारा कितनी धारा प्रवाहित की जाती है। अरे भाई मैंने आपको बताया ना कि एक विद्युत अपघट्य के द्वारा उत्पन्न जो चालकता होती है या किसी भी विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है वो उससे संबंधित आयनों की वजह से होती है। जैसे NaCl की अनंत अनुतापी चालकता बराबर Na+ की अनंत अनुतापी चालकता प्लस Cl- की अनंत अनुतापी चालकता, तो उसी तरीके से NaCl के द्वारा जो कुल धारा प्रवाहित होगी उस विलयन में से, उसमें से कितना भाग उस पर्टिकुलर आयन का है। जैसे मैं Na+ का अभिगमनांक निकालना चाहता हूँ, किसका अभिगमनांक निकालना चाहता हूँ Na+ का, इसको T+ से प्रेजेंट करेंगे। तो ये अभिगमनांक क्या है कि पूरे विलयन में उस NaCl विद्युत अपघट्य के द्वारा जो प्रवाहित कुल धारा है उसका कितना प्रतिशत Na+ के द्वारा प्रवाहित किया गया है, वो Na+ का ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगमनांक कहलाएगा। और इसी तरीके से कुल प्रवाहित धारा विलयन में जो NaCl के द्वारा की जाती है उसमें से कितना प्रतिशत भाग Cl- के द्वारा कवर किया जाता है, वो Cl- का ट्रांसपोर्ट नंबर होगा। इस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट नंबर को निकालते हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम, अभिगमनांक जो है उसकी डेफिनेशन होगी किसी भी आयन के द्वारा प्रवाहित धारा डिवाइडेड बाय कुल विलयन में उपस्थित कुल आयनों के द्वारा प्रवाहित धारा। जैसे अपन किसी की मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ना, मोल भिन्न की, उसकी मोल विलयन में डिवाइडेड बाय विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। उसी प्रकार से अभिगमनांक क्या है कि जिस आयन का, चाहे वो धनायन है चाहे वो ऋणायन है, उसके द्वारा जो प्रवाहित धारा होगी डिवाइडेड बाय विलयन में उपस्थित कुल आयन। जैसे यहाँ पे NaCl विद्युत अपघट्य है तो उसमें Na+ भी है, Cl- भी है, और मान लीजिए H2 है तो उसमें H2 के द्वारा जो उत्पन्न आयन है जितनी भी संख्या में, उनके द्वारा, सबके द्वारा मिलाकर के जो कुल धारा प्रवाहित की जा रही है उस विलयन से, उसका भाग देंगे तो उसका अभिगमनांक निकल जाएगा। तो देखिए अब इसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, T+ कितनी हो जाएगा, T+ बराबर इस धनायन के द्वारा प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, I+ डिवाइडेड बाई I+ प्लस I-, ये कुल धारा हो गई। अरे भाई एक विद्युत अपघट्य में दो ही तो प्रकार के आयन होते हैं, तो I+ और I-, या मैं कहूँ T- क्या हो जाएगा, I- अपॉन I+ प्लस I-, इस तरीके से कह सकते हैं। और ध्यान रखना जैसे किसी भी विलयन में उपस्थित सभी जो घटक होते हैं उनके मोलों की, मोल भिन्नों का योग 1 के बराबर होता है, उसी प्रकार एक विलयन में उपस्थित सभी प्रकार के आयनों के ट्रांसपोर्ट नंबर को आप जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब अपन फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो नीचे दोनों में सेम का भाग लग रहा है, कुल आयनों की धारा का भाग लग रहा है तो बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये है अभिगमनांक हम निकाल सकते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि जो विलयन में किसी भी आयन के द्वारा प्रवाहित धारा
किस पर डिपेंड करती है? अगर मैं आपसे पूछूं तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? अरे भाई सारा खेल एक ही तो है आयनिक गतिशीलता का, कि उस आयन की गतिशीलता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वो धारा प्रवाहित करेगा, धारा जितनी ज़्यादा प्रवाहित करेगा उतना ज़्यादा उसकी चालकता में योगदान। की प्रवाहित किस पर डिपेंड करता है? उस आयन की गतिशीलता के समानुपाती होता है। उस आयन की गतिशीलता समानुपाती होता है। समानुपाती होता है मतलब जो I प्लस माइनस दोनों लिख रहा हूँ, मतलब चाहे धनायन की बात करूँ चाहे ऋणायन की बात करूँ, वो किसके समानुपाती होगा? उसके आयनिक गतिशीलता किसे प्रेजेंट करते हैं? म्यू प्लस और माइनस, उसके समानुपाती होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? T प्लस की वैल्यू जहाँ पे I प्लस के रूप में दिखा रहा था वो क्या दिखा सकता हूँ? म्यू प्लस अपॉन म्यू प्लस, ऐसे दिखा सकता हूँ जो I प्लस की फॉर्म में दिखा रहा था। इसी तरीके से इसी प्रकार से हम T माइनस को भी उसकी आयनिक गतिशीलता की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि T प्लस बराबर I प्लस अपॉन I प्लस अपॉन I प्लस प्लस I माइनस। उसी तरीके से चूँकि I जो है वो आयनिक गतिशीलता की समानुपाती है तो उस रिलेशन को इसके रूप में लिख सकते हैं। अब चूँकि हमें पता है कि जो आयनिक गतिशीलता है वो भी क्या होती है? उसकी चालकता के समानुपाती होता है। इस तरीके से कैसे भी पढ़ा ना अपन ने, लैम्डा प्लस बराबर म्यू प्लस इंटू एफ इंटू संयोजकता कारक। ये तो फिक्स है, संयोजकता कारक भी कांस्टेंट होता है और फैराडे भी कांस्टेंट होता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि म्यू प्लस भी किसके, लैम्डा प्लस भी किसके समानुपाती होता है? म्यू प्लस के। तो हम कुल मिला करके जो टी प्लस है उसके कई सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आई प्लस अपॉन आई प्लस प्लस आई माइनस बराबर म्यू प्लस अपॉन म्यू प्लस प्लस म्यू माइनस और लैम्डा प्लस अपॉन लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस। इस तरीके से इन तीन फॉर्म में ऐसे ही माइनस के लिए बना सकते हैं। और इसको हम जैसे अगर दोनों के कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस कंबाइंड फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं? टी प्लस प्लस दोनों के लिए लिखें तो आई प्लस प्लस माइनस अपॉन आई प्लस प्लस आई माइनस बराबर म्यू प्लस माइनस माइनस बराबर लैम्डा प्लस माइनस अपॉन लैम्डा प्लस, इसको क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे? लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमें पता ही है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर चालकता है होती है उसके जो कांस्टेंट जो धनायन और ऋणायन होते हैं उनके योग के बराबर होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इलेक्ट्रोलाइट। ये हमें इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो आपको पता है इसको कहाँ से निकाल सकते हैं? लैम्डा इलेक्ट्रोलाइट को, उसके फॉर्मूला है लैम्डा। इस लैम्डा इलेक्ट्रोलाइट को कहाँ से निकाल सकते हैं? कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। इस तरीके से हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से सारे फॉर्मूले हैं जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए।